पिपलिया मंडी के टीलाखेड़ा क्षेत्र में हत्या की सनसनी वारदात। मंदसौर के पिपलिया मंडी नगर स्थित टीलाखेड़ा क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक साथ 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। एक घर में महिला और उसकी मासूम बेटी का शव मिला तो वहीं युवक ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। महिला का शव कुछ जली हुई अवस्था में था तो वहीं 7 वर्षीय मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या की गई है। इसके अलावा सौतेले बेटे ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी है। आशंका यही है कि बेटे ने पहले दोनों की हत्या की है और उसके बाद छत से कूद गया है। सूचना मिलने के बाद में एसपी अनुराग सुजानिया भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। जानकारी के अनुसार टीलाखेड़ा में रहने वाले किशोर उनियारा माली मंगलवार सुबह 10 बजे सब्जी मंडी से अपने घर पहुंचे। इस दौरान उसने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन किसी ने नहीं खोला। इसके बाद पत्नी को मोबाइल पर कॉल भी किया लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। मामला संदिग्ध लगने पर किशोर ने पुलिस में जाकर शिकायत भी की। इसी दौरान बेटा विनोद उम्र 21 वर्ष घर के पीछे छत से कूदा। लोग उसके बाद दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंचे तो पत्नी सुनीता और बेटी हिमांशु का शव घर में ही मिला। सुनीता के कमर के नीचे का हिस्सा जला हुआ था। इधर हिमांशी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। वहीं उपचार के दौरान छत से कूदे बेटे विनोद की भी मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद में एसपी अनुराग सुजानिया घटना स्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। मामले का स्थानीय अधिकारियों ने जानकारी ली। साथ ही एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचे और इस मामले में प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि किशोर उनियारा की पहली पत्नी के बेटे विनोद ने अपनी सौतेली मां और सौतेली मासूम बहन को दोनों की हत्या कर छत से छलांग लगा ली है। खैर, छत से कूदने के समय पड़ोसियों ने विनोद को देख लिया और रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं रुका और छत से सीधे किशोर उनियारा के छोटे भाई अमृतलाल के घर में जा गिरा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही घटनाओं के असल वजह का पता लगाया जा सकता है। आज सुबह सुबह सूचना मिली थी कि पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में जो कस्बा एरिया है वहाँ पे एक घर में 2 डेड बॉडी हैं। इसमें एक महिला और उसी की बच्ची है। तो उसी में आगे तफ्तीश करना शुरू की तो पीछे तफ्तीश करते करते एक और डेड बॉडी बरामद हुई। तो अभी जो प्रथम दृष्टया घटनाक्रम समझ में आ रहा है कि इसमें जो मृतिका है, मृतिका और मृतिका की बच्ची की हत्या उनके सौतेले बेटे के द्वारा आपसी घरेलू विवाद के चलते होना संभावित है। पुष्टि जो हम लोग इसको बाद में जो भी पीएम होगा और उसके बाद जो अन्य इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से ही कर पाएंगे इस तथ्य की। बट प्रथम दृष्टया ऐसा समझ में आ रहा है कि इन दोनों की हत्या जो मृतिका है सुनीता पति किशोर माली और उनकी बेटी है जो कि 7 वर्षीय बेटी है, इनकी हत्या इनके सौतेले बेटे विनोद के द्वारा की गई तथा उसके बाद उसके द्वारा ऊपर से कूद कर अपनी जान दे दी। बेटे ने कूद कर जान दे दी। इसका इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सर, पारिवारिक विवाद का कोई कारण अभी तक सामने आया? प्रथम दृष्टया ये निकल के आ रहा है बट अभी मैं कोई भी ऑथेंटिक नहीं जानकारी दे पाऊंगा। सब विवेचना का विषय है। उसमें अभी पीएम होगा उसके बाद अग्रिम अभी परिवार भी बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। परिवारजनों से बातचीत होगी उसके बाद सही तथ्य निकल के आएंगे। अभी मेरे हिसाब से एफएसएल टीम आ जाए तो उसके बाद सही स्पष्ट निकल के आएगा कि किन किन हथियारों का उपयोग करके इसमें हत्या को अंजाम दिया गया। जानकारी क्या है कि जला के मारा है? देखिए, जो महिला की बॉडी है उस पर क्योंकि ब्लीडिंग भी हुई है तो ये संभावना है कि किसी हथियार से मतलब या तो ब्लंट ऑब्जेक्ट या फिर धारा हथियार से भी इस्तेमाल किया गया है। साथ में उसके बाद उसको जलाने का भी प्रयास किया गया है बॉडी को। तो उस पर भी आगे इन्वेस्टिगेशन हम जारी करेंगे। नहीं, ये गलत है। बॉडी पूरे एक ही पार्ट में, ये गलत जानकारी है। ये हमारे घर के पड़ोस में ही रहते हैं किशोर जी माली। ये सब जब मैं घर के पास में ही खड़ा था तो वो आए, उनके साथ पिपलिया चौकी पुलिस भी आई। उन्होंने बताया कि यार घर में दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा है। फिर पुलिस के साथ में हम भी गए, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, नहीं खोला। फिर दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे। पुलिस भी थी साथ में और किशोर जी भी थे, उनके परिवार के और सदस्य भी थे। अंदर जाके देखा तो वो मृत अवस्था में पड़े थे भाभी जी, और एक गुड़िया भी जो है उनकी वो भी उसी स्थिति में थी। तो कोई इतना बड़ा मर्डर हुआ है, कहीं कोई शोर शराबे की आवाज़ आई हुई कहीं? ऐसा लगा नहीं, सुना ही नहीं दिया। ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा बट ऐसा लगा नहीं कहीं हमको। क्या पारिवारिक क्या स्थिति आपके पास में रहते तो क्या कभी ऐसा लगा नहीं हमको कि कुछ चल रहा हो इनके। अब अंदरूनी कुछ चल रहा हो तो अपन नहीं कह सकते बट पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो भी आए। ये जो इनके पति थे अभी रिसेंटली इन्होंने दूसरी शादी की थी, ये महिला जो है वो कब हुई थी शादी और कब ये लगी क्या था नाता नहीं? इनकी एक आध शायद 10 महीने साल भर ऐसा कुछ हुआ है इनकी शादी हुए। पहले वाले जो भाभी जी थे वो क्या कोरोना काल में एक्सपायर हो गए थे। फिर अभी इन्होंने 8-10 महीने पहले ही शादी करी है, डबल दूसरी शादी हुई है। तो ये जो बच्ची है उन्हीं के साथ पहले से थे?
हाँ, जो एक बच्ची है वो उनके साथ में आई थी भाभी जी के। क्या लगा उसके बाद में कहीं पारिवारिक थोड़ा बहुत करना वगैरह ऐसा लगता था कहीं आसपास, क्योंकि आप छोटी बस्ती है ऐसा कुछ लगा तो नहीं कभी। जो उनका किशोर जी का व्यवहार है वो भी अच्छा है, सब मिलते जुलते रहते हैं, वो उसमें भी है। बाकी अब देखो ऐसा तो कुछ लगा नहीं है। अब जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो भी सामने आए। पुलिस आई क्या कुछ किया? क्या पुलिस आई क्या कुछ किया? एसपी भी आए? पुलिस, हाँ, एसपी साहब भी आए हैं, टीआई साहब, एसडीओपी साहब, सब पूरी फोर्स आई है। वो सब देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, अब जो भी सामने आए। किशोर जी को पहले वाली पत्नी से कितने बच्चे थे? उनके एक बेटा है और 2 बेटी है। नाम वाम पता है? हाँ, बेटे का नाम विनोद है, बेटी का नाम एक का काजल है और एक का गायत्री है। क्योंकि हत्या जो है वो गैलरी में की गई बच्ची की, कहीं कुछ इस मोहल्ले में किसी को जानकारी नहीं है? ऐसा कुछ लगा नहीं, किसी को मालूम पड़ी नहीं। कुछ जब का शोर शराबा या नहीं पहले से कुछ नहीं बात नहीं ऐसा तो कुछ हमको भी नहीं लगा, क्योंकि हमारा तो मकान पड़ोस में ही है ना, पास में ही है। वो तो जब पुलिस आई तब पता चला कि और उस पुलिस के साथ में आए थे किशोर जी।